थाना कंधरापुर पुलिस ने अवैध तमंचा और कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसके साथ आप जानेंगे कि जिले से किन स्थान से किसकी किस आरोप में गिरफ्तारी की गई है। दिनांक 6/2/2025 को उप निरीक्षक लाल सिंह महमरा द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति सोनू पुत्र नगीना ग्राम पकड़ियापुर मखनाहा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 35 साल को एक अदद अवैध तमंचा और एक अदद जिंदा कारतूस के साथ गदनपुर हिच्छन पट्टी से समय करीब 1:45 बजे गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी तथा बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। थाना बिलरियागंज पुलिस ने अवैध तमंचा और कारतूस के साथ टॉप 10 अपराधी को गिरफ्तार किया है। दिनांक 5 फरवरी 2025 को उप निरीक्षक लवकुश कुमार महमरा द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के टॉप 10 अपराधी कल्लू उर्फ बद्र आलम पुत्र नजीर निवासी खानकाह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 39 साल को एक अदद अवैध तमंचा और एक अदद जिंदा कारतूस के साथ जगमलपुर रोड से समय करीब 9:55 पर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय कर दिया गया। थाना सिधारी पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने और धारा 163 का उल्लंघन करने वाले हिस्ट्री शीटर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 5 फरवरी 2025 को उप निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार महमरा को मुखबिर से सूचना मिली कि आज जिला कारागार आजमगढ़ जेल से एक अपराधी अमरजीत यादव पुत्र रामदास यादव निवासी हथियागढ़ थाना महाराजगंज, जिसके ऊपर काफी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और क्षेत्र में वर्चस्व बनाने के लिए तथा आमजन में दहशत फैलाने के लिए गाड़ियों का काफिला लेकर जा रहा है। इसमें अवैध असलहा रहने की भी संभावना है। प्राप्त सूचना के आधार पर इटौरा तिराहे पर वाहन काले रंग की स्कॉर्पियो को रोका गया, जिससे अमरजीत यादव उतरा और मेरे साथ धक्का मुक्की करते हुए वर्दी के नेम प्लेट के ऊपर लगे मोनोग्राम को नोच दिया और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। इसकी सूचना उप निरीक्षक द्वारा कंट्रोल रूम को दी गई तो थोड़ी देर में प्रभारी निरीक्षक सिधारी शशि चंद्र चौधरी महमरा, प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर निहार नंदन कुमार महमरा तथा प्रभारी निरीक्षक जहानागंज वीरेंद्र कुमार महमरा के साथ इटौरा तिराहे पर आ गए। इन लोगों द्वारा गाड़ी को चेक किया गया तो गाड़ी से कुल 5 लाख रुपए नकद बरामद हुए, जिसके बारे में पूछने पर अभियुक्त द्वारा कोई उचित जवाब नहीं दिया गया। गाड़ी का कागजात मांगा गया तो गाड़ी का कागज नहीं दिखा सके, जिसके कारण उक्त वाहन को सीज कर दिया गया। चूंकि जनपद आजमगढ़ में धारा 163 BNS लागू है, जिसमें किसी प्रकार का जुलूस निकालना प्रतिबंधित है, अभियुक्त अमरजीत द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालने, गाली गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने के संबंध में समय करीब 11:55 पर गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी तथा बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय कर दिया गया। थाना सरायमीर पुलिस ने साइबर फ्रॉड के 10,000 रुपए वापस कराए। दिनांक 27/1/2025 को आवेदक दानिश पुत्र परवेज साकिन इसरौली थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा गलती से दूसरे के खाते में 10,000 रुपए भेज दिए गए, किंतु विपक्षी द्वारा वापस न करने पर साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के बाद विपक्षी के खाते में 10,000 रुपए होल्ड करा दिए गए। उक्त शिकायत पर विधिक कार्रवाई कराते हुए साइबर हेल्प डेस्क कंप्यूटर ऑपरेटर सौरभ थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ और साइबर थाना के कंप्यूटर ऑपरेटर पुष्पराज द्वारा होल्ड हुए 10,000 रुपए आवेदक के खाते में वापस करा दिए गए। थाना कोतवाली आजमगढ़ पुलिस ने जहर खुरानी में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आवेदक विनोद यादव पुत्र पारस यादव निवासी चकसोधी थाना निजामाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि वादी रोजी रोटी के सिलसिले में मस्कट गया था। वादी दिनांक 7/2/2024 को मस्कट से लखनऊ आया। लखनऊ से बस द्वारा सुबह 6 बजे टिकट पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से आजमगढ़ के लिए कटाया था। बीच में ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नशीला पदार्थ खिलाकर प्रार्थी के बैग में रखा पूरा दस्तावेज, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वीजा, बस टिकट, पर्स में रखा भारतीय मुद्रा 8,000 रुपया, मस्कट करेंसी 120 रियाल, मस्कट का इंटरनेशनल कार्ड इत्यादि सामग्री ले लिए। प्रार्थी को बेहोश हालत में रोडवेज आजमगढ़ उतारा गया और सरकारी सुविधा से जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में भर्ती कराया गया, जहां होश में आने पर प्रार्थी बिना बताए घर चले गए। घर आकर सारी बात बताए कि आधार पर थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या इतना पंजीकृत है। इसी क्रम में आज दिनांक 6 फरवरी 2025 को उप निरीक्षक लाल बहादुर बिंद द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित प्रकाश में आए अभियुक्त राहुल दुबे पुत्र प्रभाकर दुबे साकिन टेकई थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ उम्र लगभग 35 साल को प्राइवेट बस अड्डा
जजी मैदान के सामने से समय करीब 7:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय कर दिया गया। थाना बरधा पुलिस ने चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त को चोरी किए गए सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 16/8/2024 को वादी संदीप सरोज पुत्र रामदवर सरोज ग्राम असवनिया थाना बरधा जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गई कि दिनांक 16/8/2024 को वादी की पत्नी पूनम सरोज से अज्ञात चोर मोबाइल छीनकर भाग गए। इसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। दिनांक 23/11/2024 को वादी मुकदमा प्रमोद कुमार सिंह पुत्र योगेंद्र कुमार ग्राम ठेकमा थाना बरधा जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गई कि दिनांक 24/11/2024 को सवेरे 8:30 बजे विद्यालय आने पर विद्यालय के गेट 3 कमरे का ताला टूटा पाया गया और विद्यालय में लगा इन्वर्टर, बैटरी, कीमती बर्तन, गेहूं, चावल, खेल कूद का सामान तथा अभिलेख गायब पाया गया। उक्त सूचना के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। दिनांक 11/12/2024 को वादी पवन विश्वकर्मा पुत्र गुलाब चंद विश्वकर्मा निवासी सकरा मऊ जीवली थाना बरधा आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर यह सूचना दी गई कि दिनांक 9/12/2024 की रात में पीछे से दीवार तोड़कर चोर दुकान से तेल, साबुन, च्यवनप्राश, दूध, क्रीम, पाउडर आदि लगभग 12,000 की चोरी हो गई है। इस सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में आज दिनांक 6 फरवरी 2025 को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि 2 चोर एक पल्सर गाड़ी से इरनी स्कूल से चोरी हुई बैटरी के साथ मार्टिनगंज के कुर्थुआ बर्रा होते हुए जौनपुर जाने वाले हैं। इस सूचना पर विश्वास करके उप निरीक्षक जुबेर अहमद हमरा द्वारा बर्रा चौराहे से अभियुक्त नीरज मिश्रा पुत्र प्रमोद ग्राम किशुनदासपुर थाना जैतपुर जिला अम्बेडकर नगर और शिवांश तिवारी उर्फ शिवांशु तिवारी बेजहादपुर थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकर नगर को एक अदद लुमिनस बैटरी से संबंधित और चोरी के मोबाइल विक्रय से प्राप्त पैसों से शेष बचे 900 रुपए के साथ समय करीब 12:55 पर गिरफ्तार करके अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय कर दिया गया।